धर्म जी। परिवर्तन कर दिया। इतनी बड़ी धर्म की जी सरकार को क्यों होगा? आपका मकसद क्या है? सर, हम लोगों का मानदेय नहीं आ रहा है सर, लगभग 6.5 साल हो गए हैं। और सर हम लोग परमानेंट मदरसा में जा करके अध्यापन कार्य कर रहे हैं। और सर भूखे पेट कोई कब तक कार्य करेगा सर। और हम लोग इतना धरना देते हैं, इतना ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इससे अच्छा है कि गवर्नमेंट हम लोगों को गोली ही मार दे, कम से कम हम लोग भूखे तो न मरे। तो आप लोग धरना ये प्रदर्शन फैसला दिए तो लिया है प्रशासन सरकार से नहीं मिला? सर। कुछ नहीं, कोई सुनने वाला ही नहीं है सर। तो कोई हम आप लोगों लोग की सुन जितने ही नहीं रहा है। तो ये कि आप जो बता रहे हैं 5-6 साल से आप लोग का सैलरी रुकी हुई है मानदेय की। जी। तो जितने शिक्षक हैं आप लोग लखनऊ गए तो ऐसा नहीं कि मतलब सरकार के कान पे जू तक नहीं रहेगा, कहने का मतलब आपके। कुछ सर, हम लोग दिल्ली भी धरना प्रदर्शन किए हैं और लखनऊ में भी धरना प्रदर्शन किए हैं, लेकिन हम लोगों की सुनने वाला कोई है ही नहीं। जैसे लगता है कि हम लोग हिंदुस्तान में रहते ही नहीं हैं और हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा है, खास करके इन सरकार के द्वारा। और हम लोगों का 6 साल का बकाया आज तक नहीं मिल पाया है सर। तो यानी 6 साल के पहले आपको जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो आपको सैलरी मिलती थी? जी जी जी, जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो सैलरी हम लोगों को मिल रही थी सर। तो फिर आप जो धमकी दे रहे हैं सरकार को, तो जो आप धमकी दे रहे हैं कर रहे हैं एक तरह जी से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सरकार जी ये बात सुने कि आप ये सोच रहे समझ रहे हैं कि नहीं सरकार हमारी बात सुनी? सर। सर ये धमकी नहीं है, ये सर मैं सच्चाई में मैंने बयां किया है, अपना दुख दर्द बयां किया है। और मैं सही रूप में सामूहिक हम लोग धर्म परिवर्तन करेंगे या फिर आत्मदाह करेंगे। सर भूखों तो मरने से अच्छा है कि हम लोग वहीं चले जाएं। तो आप जो बात कर रहे हैं मिश्रा जी की, या धर्म परिवर्तन करेंगे या चाहे आत्मदाह करेंगे, तो आप आपका जी कहने का मतलब ये है कि सरकार आपको एकदम छोड़ती है, यानी आप लोग की मदरसे से कोई मतलब नहीं रख रही है? जी, अगर मतलब रखती तो हम लोगों का मानदेय नहीं देती सरकार। सर बिल्कुल तो मतलब बीच नहीं में एक रख बार रही है खबर वो। आ रही। ए, जी 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 मिश्रा जी, जी, बीच वो में एक बार बहुत खबर आ बड़े रही बड़ी। थी कि। जी बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। जी, एक हाथ में होगा। तो सर ये सब दावे सब खोखले लग रहे हैं। और हम लोगों के परिवार में इतनी समस्याएं चल रही हैं सर, लेकिन फिर भी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। तो बताइए हम लोग क्या करें, कहाँ चले जाएं अब। मिश्रा जी, बीच में कुछ खबर आ रहा था कि मदरसों का कागज मांगा गया है और वो सब था, इसमें तो नहीं ना आप लोग का मदरसा का नाम तो ही ना कट गया? कहने का मतलब हमारा ये। नहीं 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 सर, हम लोगों का पूरा कागज मेंटेन है, हम लोगों ने कागज दिया भी है, यूडाइस भी हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। और बच्चों का डाटा भी यहाँ से चला गया है। हम लोग कई बार कागज दे करके हम लोग थक गए हैं। जहाँ फोटो स्टेट करवाते हैं वो पूछते हैं कि यार कितना कागज आप लोगों का फोटो स्टेट होता है, कितना कागज सरकार मांगती है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि कागज ही मांगती है, बाकी पैसा कहाँ देती है। हम्म। पैसा तो देने के नाम पर जब हम लोग ज्यादा वो करते हैं, प्रयास करते हैं, तो सरकार एक जांच बैठा देती है और कहती है कि मदरसे का ये जांच करवा लेंगे, उसके बाद में पेमेंट हो जाएगा। अब बताइए तो सर, लगभग। आप जांच करवाइए, हम जांच के विरोधी नहीं है, लेकिन जो लीगल हैं, लीगल तरीके से जो चल रहे हैं, उनका पैसा तो आप रिलीज करिए। मिश्रा जी जो बोल रहे हैं कि सरकार बोलती है कि जांच करा लीजिए, करने दीजिए, तो आपका जी कहने का मतलब ये तो नहीं जी ना कि सरकार जांच के नाम पर सैलरी रोक रही है? जी जी, बिल्कुल सैलरी रोक रही है और भेदभाव भी कर रही है मदरसा अध्यापकों के साथ। यानी आप अध्यापकों के साथ करें या क्या पे करें कि मुसलमान तो खास करके चलाते हैं मदरसा, यानी टारगेट कर रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? सर जी जी, बिल्कुल टारगेट कर रही है। अगर टारगेट नहीं करती तो मदरसा शिक्षकों का वेतन रिलीज कर देती सरकार। तो आप बता कि कितने मदरसों का और ऐसा समस्या चल रही है उत्तर प्रदेश में? सर पूरे सर पूरे यूपी में लगभग 24 से 25 हजार शिक्षक हैं, जिसमें सर 10 हजार शिक्षक लगभग हिंदू टीचर हैं। जी। और सभी का सैलरी रुका हुआ है। तो सर अगर ये भेदभाव नहीं करते तो सैलरी देते हम लोगों की।
अगर गवर्नमेंट मदरसा नहीं चलाना चाहती है या मुस्लिम शिक्षकों का वेतन नहीं देना चाहती है, तो सर हमारी मांग है कि हम लोगों को कहीं सेलेक्ट कर दें, किसी दूसरे विभाग में पहुंचा दें, कम से कम परिवार तो चले सर। हम लोग आत्महत्या करने पर मजबूर क्यों हो? मित्रा जी, आप जो कह रहे हैं बात की सरकार नहीं सुन रही है, तो विपक्ष का भी तो काम है ना कि जो दबे लोग हैं जिनकी समस्या है उसकी बात सरकार तक पहुंचाना। तो क्या विपक्ष के नेता भी नहीं हेल्प कर रहे हैं आप लोगों की? विपक्ष के नेता भी सर कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं सर, वो लोग केवल राजनीति कर रहे हैं और हम लोगों का कोई सुन नहीं रहा है सर। इसलिए हम लोग बहुत मतलब परेशान हो चुके हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग करें क्या। आप बताइए सर, हम लोगों की धीरे धीरे उम्र भी बढ़ रही है और हम लोगों को कोई मजदूरी पर रखेगा सर? कोई नहीं रखेगा। अगर हम लोग किसी से कहेंगे भी कि हमको काम दे दीजिए, तो लोग हम लोगों का मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि आप लोग टीचर होकर के और हमारे यहाँ मजदूरी करेंगे। तो सर हम लोग तो बीच में लटके हुए हैं, ना कोई पक्ष का सुन रहा है ना कोई विपक्ष का सुन रहा है सर। तो सिर्फ विपक्ष को भी बस वोट से मतलब, बाकी मतलब लेना देना कुछ नहीं है कि जनता की समस्या क्या है, जी, टीचरों की समस्या में कोई लेना अगर देना नहीं है। अगर लेना देना होता सर, तो हम लोगों ने विपक्ष के नेताओं से भी हम लोग मिले हैं और उनको ज्ञापन भी दिए हैं और आवाज उठाने के लिए भी बोले हैं, लेकिन उन लोगों ने आवाज नहीं उठाया है। एक बार बजट सत्र में श्रावस्ती के सांसद जी जो है राम शिरोमण वर्मा जी, उन्होंने थोड़ा आवाज उठाया था पाया, फिर और ना अपने दोबारा को वो लोग प्रयास भी किए। सांसद साहब से जाकर के आप लोग नहीं मिले कि कम से कम इस बात को रखिए लोकसभा सर में तो। सांसद साहब से हम सर सांसद साहब से भी हम लोग मिल चुके हैं, विधायक जी से मिल चुके हैं और सर कई मंत्री से भी हम लोग मिले हैं, लेकिन सब लोग आश्वासन नहीं दे रहे हैं। वो जो इस समय अल्पसंख्यक मंत्री हैं सर दानिश आजाद अंसारी साहब, उनसे वो तो उनको भी बलिया के कई लिए बार रहने हम लोगों वाला, ने हम ज्ञापन लोग दिया है। बलिया के लिए थाने संसारी साहब नहीं कुछ बोले? जी सर अंबिका पाल जी को मैंने हम लोगों ने ज्ञापन दिया है सर, कई लोगों को हम लोगों ने ज्ञापन दे दिया है और हम लोग रो करके भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किए हैं, रो करके हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, लेकिन हम लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है सर। नहीं, जो आप बात बोले कि हम लोग धानी संसारी साहब से मिले थे तो बलिया के रहने वाला है, तो उनको तो समझना चाहिए ना कि मदरसे में कितनी समस्या होती है। उनको तो उसी तरीके से पता है, तो उसको कोई रिएक्शन है? कोई रिएक्शन नहीं दे रहे सर, आश्वासन देते हैं कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। एक बार स्मृति ईरानी जी को भी हम लोगों ने दिया है, उनको ज्ञापन दिया है सर, अमेठी में जाकर के दिया, अमेठी के लोगों ने जाकर के उनसे मिला भी है और उनकी सकारात्मक जवाब न मिलने के कारण हम लोग और ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और सर अब हम लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है और अब हम लोग आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचना चाहते हैं सर। मिश्रा जी, अगला कदम क्या होगा आप लोग का? बात जो कर रहे हैं, अगला कदम क्या करेंगे आप लोग? पूरा शिक्षक जितने मदरसे के हैं जो बता रहे सर हैं, आपके हिसाब से कदम क्या होगा? सर हमारा अगला कदम है, अभी हमने तारीख नहीं बताई थी आत्महत्या और धर्म परिवर्तन का। सर अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो बहुत जल्द से जल्द हम मीडिया के सामने अपना धर्म परिवर्तन करेंगे या फिर आत्महत्या करेंगे सर। नहीं, आप लोग कह रहे हैं कि अगर जो सरकार जिद नहीं सुनेगी तो हम लोग या तो आत्महत्या नहीं तो धर्म परिवर्तन कर लेंगे। जी जी बिल्कुल निश्चित है। तो आप धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं, चाहे आत्महत्या की बात, तो इससे समस्या का समाधान हो जाएगा? सर समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा, वो तो हम भी जानते हैं, लेकिन सर अगर हम नहीं कर पाते हैं तो फिर करेंगे क्या सर? परिवार कैसे चलाएंगे? ना रहेंगे ना देखेंगे सर। यानी आपका आपका कहने का मतलब है कि अपनी समस्या देखी नहीं जा रही है? जी बिल्कुल नहीं देखी जा रही। हम लोगों की इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है सर कि हम लोग अगर किराने की दुकान पे घर का सामान लेने जाते हैं तो वो लोग पहले ये पूछ लेते हैं कि पैसा है आपके पास। अब बताइए सर, कितनी शर्मनाक बात है कि हम लोगों की इमेज इस तरह से बन गई है और केवल इमेज इसलिए बनी है कि हम लोगों के मानदेय नहीं आ पा रहा है। और सर ये मोदी जी इसके जिम्मेदार हैं और कोई जिम्मेदार नहीं है। इनके विभाग के फायर ब्रांड मंत्री हैं जो स्मृति ईरानी जी, जो बड़े बड़े दावे कर रही हैं, कांग्रेस के जमाने में सिलेंडर सर पे लेके घूम रही थी, बड़े बड़े दावे कर रही थी, आज वो भी हम लोगों की नहीं सुन रही है, वो सुनने को तैयार ही नहीं है कितना भी हम लोग बोलें। लेकिन जैसे समझ रहा है वो, जैसे दिखाई पड़ रहा है कि उनके कान में सुनाई ही नहीं देता है।
सर इस हम लोगों की परिस्थिति की जिम्मेदार केंद्र सरकार है केवल। आखिर में कुछ कहना चाहेंगे खास करके उत्तर प्रदेश की सरकार को क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश को सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि अगर केंद्र सरकार ये योजना नहीं चलाना चाहती है तो सर आप अपने स्तर से ही इस योजना का संचालन करें। और मदरसे में बहुत अच्छी से पढ़ाई हो रही है, सभी धर्म के बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं और सभी धर्म के अध्यापक उसमें पढ़ा भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही धर्म के बच्चे हैं या एक ही धर्म के टीचर उसमें हैं, सभी विषयों का पढ़ाई हो रहा है उसमें। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, उर्दू, अरबी सभी विषय पढ़ाई हो रहा है। तो हम यही चाहेंगे कि सर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट केंद्र सरकार से मांग करे कि अगर आप नहीं चला पाते हैं तो हमको दीजिए, ये स्कीम हम चलाएं, लेकिन हम लोगों का मानदेय दिलवाएं, किसी भी तरह से हम लोगों का मानदेय दिलाने का कष्ट करें। मिश्रा जी, आप एक बात बोले कि उत्तर प्रदेश सरकार को चलाना चाहिए, तो इस बात को लेकर आप क्यों नहीं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए? सर मुख्यमंत्री साहब अगर इस योजना को चलाएंगे तो बहुत अच्छे ढंग से चलाएंगे, क्योंकि जो राज्य सरकार का अंश बनता है वो हम लोगों को 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में मिल जाया करता है। तो इससे हम लोगों को ये आशा है कि अगर मुख्यमंत्री साहब हम लोगों की योजना चलाएंगे तो हम लोगों की सैलरी बराबर मिलती रहेगी। यहाँ पर कहने का मतलब कि जो राज्य सरकार का वेतन मिलता है, केंद्र का दिया हुआ पैसा नहीं मिलता है। जी, केंद्र का पैसा नहीं मिलता है और राज्य का पैसा 2 महीने, 4 महीने में मतलब मिल जाता है। तो सर इसलिए हम लोगों को उम्मीद है कि अगर राज्य सरकार हम लोगों की ये योजना अगर चलाए तो मतलब हम लोगों का सैलरी मिलता रहेगा और हम लोगों का मन भी लगेगा पढ़ाने में। सर भूखे पेट कोई कब तक पढ़ाएगा सर। तो इस बात को लेकर आप लोग योगी जी से मिलिए, उत्तर प्रदेश जाकर सारे शिक्षक संघ जितने हैं मदरसे के, तो शायद योगी जी सुन लें। सर योगी जी को भी हम लोगों ने लेटर दिया है, लेकिन केंद्र सरकार अड़ंगा लगा रही है सर, उस न तो वो छोड़ रही है न चला रही है। नहीं, आप लोग सर 2022 से अभी तक 5 की मीटिंग भी नहीं हो पाई है। आप लोगों को लखनऊ जाकर मिलना चाहिए सब, सभी जितने शिक्षक हैं। जी लखनऊ जी, लेकिन केंद्र सरकार क्लियर करे तब ना सर। नहीं, आप लोग जब कहेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मदरसे शिक्षक मिल रहे हैं, ये बात जाएगी सोशल मीडिया से लेकर न्यूज तक, तब कुछ तो पता चलेगा ना। आप लोग मिलेंगे पहले तब ना।